आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि टाइपिंग क्या होता है और टाइपिंग को सीखना क्यों ज़रूरी होता है। टाइपिंग का मतलब होता है कि कीबोर्ड पर तेज़ी से टाइपिंग करना बिना देखे हुए। आज के डिजिटल ज़माने में टाइपिंग एक बेसिक स्किल्स हो गया है जो हमें हर टाइम ज़रूरत पड़ता है। जैसे कि कोई एग्ज़ाम्स में हो गया या कोई आप रिपोर्ट बना रहे हैं या कोई गवर्नमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं जॉब्स के लिए, तो उसमें भी काफ़ी ज़रूरी होता है। आप ये कह सकते हैं कि टाइपिंग हमारे दिनचर्या में मौजूद है। टाइपिंग सीखने के फ़ायदे ये होते हैं कि आपके टाइम की बचत होती है और एक्यूरेंसी बहुत अच्छी हो तो हर काम में आप टाइम बचा सकते हैं। टाइपिंग सीखने के लिए आपको ज़रूरी बातों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहले होता है कि फिंगर को या कीबोर्ड के जो लेआउट है उसको समझने के लिए, उसमें जो होम रो होते हैं उसको समझने के लिए, जब तक वो नहीं समझेंगे आप टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। साथ में उसके जितने भी फिंगर है उसको समझना है, क्योंकि फिंगर एक फिक्स्ड की पर मौजूद होता है जो आपको एक कंफर्टेबल फील कराता है, एक कंफर्टेबल एरिया में ले जाता है अगर सही तरीके से फिंगर रखा जाए कीबोर्ड पे। तो टाइपिंग के लिए जितने भी कीबोर्ड के स्ट्रक्चर होते हैं वो सब कुछ इसमें जानने वाले हैं, जिससे आप बेहतर तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड का ये स्ट्रक्चर्स है जिसमें आपका 3 लेआउट में होता है, जैसे कि टॉप रो आपको QWERTY आ जाता है। अगर हम होम रो की बात करूँ तो ESDF ये सब आ जाता है। और हम जब बॉटम रो की बात करें तो ZXCB ये सब जितने हैं ये बॉटम रो है। तो इसके 3 टाइप के होम है। जो आपका टाइपिंग होता है वो बेसिक होम रो से होता है। होम रो हो जाएगा ASDFGHJKL, ये जितने हैं वो सारे होम रो में आता है। तो आपकी जो भी टाइपिंग रखने का, फिंगर रखने का जो स्टाइल है, दोनों हैंड को रखने के लिए आपको होम रो में जितने भी ये सब की हैं आपको रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट की बात करेंगे, जो होम की का ASDF आता है। ये चारों फिंगर इस टाइप से रखेंगे और ये जो थंब है यहाँ पे रखेंगे। और ये जो राइट होता है यहाँ से शुरू करेंगे, सेमीकोलन LK और J, और इस थंब को हम रखेंगे इस स्पेस बार पे। दोनों थंब को स्पेस बार करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है स्पेस बार के लिए, ये इस राइट फिंगर का स्पेस ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये बेसिक टाइपिंग के लिए हो गया। अब इसमें ये जानेंगे कि ये जो फिंगर है ये आपको इंडेक्स फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर हो गया, रिंग फिंगर हो गया, और इसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं। तो 4 फिंगर में कौन कौन से की आता है, जैसे कि इसमें आ गया आपका A आ गया, S आ गया, D आ गया, F आ गया। तो इसी तरह और कौन कौन से की ला सकते हैं। तो इस टाइप से आप रख लिए। तो जो ये लिटिल फिंगर है, तो लिटिल फिंगर में कौन कौन से की आता है टाइप करने के लिए। ये छोटा है पर इसका थोड़ा ज़्यादा काम मिल जाता है। तो इसे तो ये होम रो में भी चला गया A, और हम टॉप रो में जाएंगे तो Q आ जाएगा, और बटन रो में Z आता है। साथ में इसके जो स्पेशल्स की होते हैं, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, टैब हो गया, ये सारे इसी फिंगर लिटिल फिंगर में आते हैं। लिटिल फिंगर में कम से कम 6 की आ जाते हैं। नेक्स्ट फिंगर होता है ये रिंग फिंगर। रिंग फिंगर को ज़्यादा की नहीं मिलता है, ये दिल से रिश्ता जोड़ता है ये रिंग फिंगर, तो इसको ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे होम रूम की बात करें तो S आता है, टॉप की बात करें तो W आएगा, और यहाँ बटन की बात करें तो X आएगा। पर चलाने में थोड़ा मुश्किल इसी फिंगर से होगा ऊपर नीचे करने में। और इसमें सबसे आसान जो फिंगर होता है ये मिडिल फिंगर होता है। मिडिल फिंगर में अगर होम रो में करें तो ये D आता है, D आता है, E आता है और C आता है। बस यही 3 की आता है, और इसको चलाने में भी थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, आसान लगता है इसको चलाने के लिए। और F यानी कि इंडेक्स फिंगर, ये जो फिंगर है कहीं कहीं बवाल भी कर देता है, खास करके ये झगड़ा में। तो इस फिंगर को काम भी इस टाइपिंग के थ्रू ज़्यादा मिला हुआ है। इसमें कम से कम 6 की मिला हुआ है इसको टाइप करने के लिए। तो सबसे पहला इंडेक्स की को पहचानने के लिए इसमें विशेष करके इसको गाइड किया गया है कि आप इंडेक्स फिंगर्स के जरिए इसे पहचान सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि F के नीचे एक छोटी सी लाइन है और यहाँ J के नीचे भी एक छोटी सी लाइन है। तो ये दोनों इंडेक्स फिंगर के लिए है। इंडेक्स फिंगर इसको झट से पहचान लेता है और जो भी अपना बड़ा काम है वो कर देता है। तो ये F जो है इंडेक्स फिंगर में आएगा, और G ये दोनों इंडेक्स फिंगर को यूज़ करेगा। फिर हम टॉप पे जाएंगे तो R और T, फिर हम बॉटम पे जाएंगे तो V और B। ये जितने भी 6 की है ये इंडेक्स की में आते हैं। इस सब को ध्यान रखिएगा कि कौन सी की पे कहाँ प्रेस करना है, ठीक है। तो ये सारे जो भी होम की थे उसका हम जिक्र कर चुके हैं, और ये जो आपका स्पेस है इस पे रहेगा।
राइट फिंगर की हम बात करते हैं। इसका जो होम रो में रखने का जो तरीका होता है जे, के, एल और सेमीकोलन। और इस इंडेक्स फिंगर में कौन से की आते हैं तो बात करते हैं। सबसे पहले ये जे होता है, जे के नीचे एक छोटी सी लाइन है, उसे आप पहचान सकते हैं। उसके बगल में एच आता है, उससे टाइप कर सकते हैं। फिर वाई आता है, यू आता है, और यहाँ से जो एन और एम है ये दोनों की इसमें मौजूद होते हैं। यानी कि ये 6 की को आप यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स की के माध्यम से। अब ये आता है मिडिल की। मिडिल की में 3 ही की दिया होता है, के, आई और यहाँ पे एक कॉमा है, उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इस रिंग फिंगर का फिर काम आ गया। एल का यूज़ करेंगे, ओ का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है फुल स्टॉप जो नीचे है उसका यूज़ करेंगे। और ये जो आपका लिटिल फिंगर है सबसे ज़्यादा ये छोटा दिखने में है पर इसका काम बहुत ज़्यादा है। तो पहले तो सेमी कॉलन में आ गया, सबसे पहले होम रो पे आता है। टॉप रो की बात करेंगे तो पी आ गया, और नीचे बॉटम रो की बात करेंगे तो ये स्लैश आ जाता है। फिर इसके साथ साथ ये शिफ्ट का भी यूज़ करते हैं स्पेशल की में। और एक और भी बात ध्यान रखनी है कि आप जब भी आप टाइपिंग करें तो आपको हमेशा होम की पर अपने हैंड को रखना है, फिंगर को पूरा प्रॉपर तरीके से। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फिंगर है वापस अपनी जगह पे आ जाएगा और आपको रिलैक्स फील होगा, कंफर्टेबल फील होगा होम रो से। तो इसका फर्स्ट रूल होता है कि टाइपिंग के लिए कि होम रो पर जितने फिंगर है वहाँ पे फिक्स करें। तो ये सब सीखने के बाद अगर आप टाइपिंग का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिए हैं, कीवर्ड पूरा समझ लिए हैं, तो आपको ये काम करना है कि कोई भी वेबसाइट देखकर आप कम से कम 30 मिनट का टाइपिंग ज़रूर करें और रोज़ करें। हम इसमें कम से कम आपको 8 वेबसाइट बताएंगे जिसमें आप वहाँ पे जाके आप टाइपिंग कर सकते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक आपको जो ज़रूरत लगता है वो टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे हो गया typing.com, टाइपिंग बाबा, इंडिया टाइपिंग, सोनी टाइपिंग, सोनमा टाइपिंग हो गया, 10 फास्ट फिंगर टाइपिंग हो, कीवर्ड.com हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया। ये सब जितने भी आप वेबसाइट चेक कर लीजिए या सॉफ्टवेयर है, आप फ्री में यहाँ पे टाइपिंग सीख सकते हैं। टाइपिंग में स्पीड और एक्यूरेंसी बढ़ाने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखें। हम हमेशा ये याद रखें कि अब जब भी टाइपिंग करें हमेशा टच टाइपिंग में करें, यानी कि जो भी लिखते हैं स्क्रीन को देखकर लिखें, जो भी लिखावट है कीबोर्ड को ना देखें। टाइपिंग की भाषा में इसे टच टाइपिंग कहते हैं। और स्पीड बढ़ाने के लिए आप कर सकते हैं कि जो आप बार बार गलतियाँ करते हैं वर्ड या कोई अक्षर, उसे एक अलग नोट करके आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस अलग से कर सकते हैं। क्योंकि अगर भारी और हल्का दोनों को मिक्स करेंगे तो थोड़ा प्रेशर बन सकता है। हमेशा कोशिश करिए जो आपके लिए डिफ़िकल्ट है उसका लेसन अलग तैयार करें। एक फिक्स्ड एक्सरसाइज तैयार कर ले, यानी कि टाइम लगाकर 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जितना का आप लगाना चाहते हैं लगा के आप टाइपिंग करना है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको टाइपिंग पे ध्यान नहीं देना है बल्कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगा। एक्यूरेसी मतलब हो गया कि सही तरीके से टाइपिंग करना, सही तरीके से जो अक्षर होते हैं वर्ड होते हैं उसे लिखना। बिगनर के लिए खास बात है कि जब वो टाइपिंग करते हैं तो कॉमन चीज़ गलतियाँ करते हैं, जैसे कीबोर्ड को देखकर टाइप करना, फिंगर्स का गलत यूज़ करना, सिर्फ स्पीड पर ध्यान देना, एक्यूरेंसी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इससे क्या होता है बिगनर को प्रॉब्लम होती है शुरुआती टाइम में। इसका एक कहावत है, स्लो एंड स्टेडी प्रैक्टिस, यानी कि धीरे धीरे और लगातार प्रयास से आप अच्छे टाइपिंग या कोई भी वर्क कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।